एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का त्योहार नहीं बल्कि अक्सर एक संघर्ष की कहानी बन जाता है। 23 अप्रैल सुबह का वक्त लोग अपने घरों से निकल रहे थे, हाथ में वोटर आईडी लेकर। मन में उम्मीद थी, लेकिन कुछ ही घंटों में जो तस्वीर सामने आई वो सवाल खड़े करती है। क्या यह चुनाव था या एक ऑर्गेनाइज केओस? जहां लोकतंत्र होना चाहिए था वहां डर था, जहां वोट होना चाहिए था वहां पत्थर थे, और जहां भरोसा होना चाहिए था वहां हिंसा थी। आदाब, मेरा नाम रुशान है और आप देख रहे हैं विधायक दर्पण। आज हम आपको लेकर चलेंगे वेस्ट बंगाल इलेक्शन फेज 1 के उस ग्राउंड पर जहां हर एक घटना एक बड़ी कहानी कहती है। ये सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं, ये संकेत हैं उस टेंशन की जो उस चुनाव में उभर कर सामने आया। साउथ मोदीनपुर एक शांत इलाका माना जाता है, लेकिन 23 अप्रैल को यहाँ की सुबह कुछ अलग थी। पोलिंग शुरू हुई, लोग लाइन में खड़े थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक छोटा सा विवाद धीरे धीरे एक बड़े टकराव में बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी कैंडिडेट सुवेंदु सरकार जब एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो वहां पहले से ही टेंशन थी। आरोप लगे कि बूथ मैनेजमेंट में गड़बड़ी है, आरोप लगे कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और फिर विवाद बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में भीड़ इकट्ठा हो गई और अचानक पत्थर चलने लगे, धक्का मुक्की हुई और माहौल बेकाबू हो गया। सुवेंदु सरकार को घेर लिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को तुरंत इंटरवीन करना पड़ा। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये उस अंडरलाइंग एंगर का संकेत था जो ग्राउंड पर सिमर कर रहा था। सोचिए, एक आम वोटर जो सिर्फ वोट डालने आया था, वो अचानक खुद को वायलेंट सिचुएशन के बीच पाता है। क्या वो अगली बार वोट देने आएगा? अब चलते हैं मुर्शिदाबाद। यहाँ कहानी और भी गंभीर हो जाती है। वोटिंग शुरू होने से पहले ही एक खबर आती है, क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट। ये कोई आइसोलेटेड आवाज नहीं थी, ये एक संकेत था कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला। और इसके कुछ ही समय बाद एजेयूपी प्रेसिडेंट हुमायूं कबीर का कॉन्वॉय इस इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक गाड़ियों पर पत्थर फेंके जाने लगे, कॉन्वॉय को टारगेट किया गया, अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, ड्राइवर्स कंट्रोल खोने लगे। यहाँ सवाल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, यहाँ सवाल सेफ्टी का है। मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं ये दिखाती हैं कि वायलेंस सिर्फ स्पॉन्टेनियस नहीं होता, कई बार ये प्लान्ड भी हो सकता है। और अब चलते हैं सांसोर रहमत नगर एरिया में। यहाँ बीजेपी लीडर अग्निमित्रा पॉल एक कैंपेन रिलेटेड मूवमेंट में थे, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, सिक्योरिटी पर्सोनल घायल हो गए। ये घटना बहुत कुछ कहती है। जब लीडर्स ही सेफ नहीं है तो आम नागरिक की स्थिति क्या होगी? एक गाड़ी जो लोकतंत्र की यात्रा का हिस्सा थी अचानक हिंसा का निशाना बन जाती है। दूसरी तरफ भी तनाव, वायलेंस सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। मालदा डिस्ट्रिक्ट के हरीशचंद्र नगर में टीएमसी कैंप ऑफिस पर हमला हुआ, तोड़फोड़, राजनीतिक टकराव। इसका मतलब साफ है, ये एक साइडेड नहीं है, ये मल्टी डायरेक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम पूरे दिन को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड, डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड सिमिलर नेचर ऑफ क्लैशेस एस्केलेशन एट बूथ लेवल। ये कोई आइसोलेटेड घटनाएं नहीं, ये एक लार्जर इश्यूज का हिस्सा लगती हैं। वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा इंटेंस रहा है। यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं, ये आइडेंटिटी है, पावर है और ग्राउंड कंट्रोल है। जब स्टेक्स इतने हाई हों तो क्लैशेस की संभावना बढ़ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर क्या होगा? वायलेंस का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है वोटर टर्नआउट पर, पब्लिक कॉन्फिडेंस पर और इलेक्शन क्रेडिबिलिटी पर। अगर लोग डर गए तो वोट नहीं देंगे, और अगर वोट नहीं देंगे तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। एक बूथ के बाहर खड़ा एक आदमी वो सोच रहा है, क्या मैं अंदर जाऊं? क्या ये सेफ है? ये सवाल आज वेस्ट बंगाल के कई वोटर्स के मन में है। फेज 1 सिर्फ शुरुआत है, आगे और फेजेस हैं। क्या सिचुएशन इंप्रूव होंगी या वायलेंस बढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। 23 अप्रैल एक तारीख जो सिर्फ एक पोलिंग डे नहीं रही, ये एक रिमाइंडर बन गई है। लोकतंत्र को सिर्फ वोट से नहीं बल्कि सुरक्षा से भी मजबूत करना पड़ता है। अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शंस पीसफुल होने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं।